इन सब चीज़ों की रक्षा करने के लिए ही संविधान बनाया और संविधान सर्वोपरि है। और आरएसएस और बीजेपी तो भारत का संविधान ही खत्म करना चाहती है ना, और उसके जगह पे मनुस्मृति लाना चाहती है। आप में जो प्रेम मोहब्बत है वो पूरी दुनिया को पता है। गडकरी जी के बीच में और ये जो अमित शाह जी और मोदी जी हैं, जितना प्रेम और वो है वो सबको पता है। संजय जोशी जी के साथ इन दोनों ने क्या किया ये पूरी दुनिया को पता है। आपने गवर्नर साहब के पद की गरिमा इतनी कम कर दी कि विल ऑफ द पीपल को 10-10 बार आप वापस भेज दोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। अदालत वर्सेस सरकार, ताकत पर तकरार। जी हाँ, राष्ट्रपति जो हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का एक बयान सामने आता है जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता। इसी आदेश के साथ साथ वो एक और टिप्पणी करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार मिले हैं संविधान द्वारा, उन अधिकारों की तुलना वो मिसाइल से कर रहे हैं, यानी कि जो परमाणु मिसाइल है उससे वो तुलना कर रहे हैं। अब इसके बाद सवाल कई हैं और क्रोनोलॉजी इस तरीके से देखी जा रही है, फिर इन बयानों को इस तरीके से देखा जा रहा है कि क्या ये केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि एक तरफ जहाँ बीजेपी के मंत्री हैं किरण रिजिजू, इनका बयान आता है कि जो संसद ने फैसला किया है उसमें विधायिका में न्यायपालिका ना घुसे। अमित शाह जी संसद के अंदर कहते हैं कि संसद का कानून है, पूरे देश को मानना पड़ेगा। और अब ऐसे में उपराष्ट्रपति का ये बयान, तमाम चीज़ों पर हम कानूनी वे में जानकारी लेते और समझते हैं कि आखिर ये जो विवाद खड़ा हुआ है नया, उसको लेकर क्या कुछ कहना है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम संसद बनने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि उपराष्ट्रपति कह रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए महमूद प्राचा जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और इस वक्त भी हम अदालत के अंदर ही बैठे हैं, यानी कि 30 हज़ारी कोर्ट के अंदर है। शुरुआत करते हैं चर्चा की। सर, बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हमने जब भी बात की है तो वो इलेक्शन कमीशन को लेकर बात की है, वोटिंग घोटाले को लेकर बात की है, लेकिन इस बार बात है संविधान की, सुप्रीम कोर्ट की और राष्ट्रपति की। आप कैसे देखते हैं इस बयान को, जो वो तुलना कर रहे हैं, जो संविधान अनुच्छेद 142 अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो किसी भी फैसले में अपनी दखल दे सकता है अगर वो जो फैसला है वो देश हित में नहीं है। दखल दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो उसकी तुलना सीधे तौर पर कर रहे हैं कि ये परमाणु मिसाइल है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दुख होता है कि धनखड़ जी ये सब बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप में भी एक वकील हैं और उन्होंने लंबे समय तक प्रैक्टिस की है। लेकिन अभी तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वही देश की, उसी का एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को, वो तो परमाणु हथियार कह रहे हैं, लेकिन परमाणु हथियार के खिलाफ ढाल, संविधान को बचाने के लिए बड़े से बड़े परमाणु हमले से, जो कि आरएसएस और बीजेपी की तरफ से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट दरअसल ढाल ही है कि अगर कोई संविधान की मूलभूत भावना पे कोई भी संस्थान हमला करेगा, परमाणु बम से ही क्यों ना करे, तो सुप्रीम कोर्ट एक अकाट्य दीवार बनकर उसको रोकेगी। ये मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहता हूँ जगदीप धनखड़ साहब को, ये थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। और धारा जो आर्टिकल 142 है उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की जो प्रस्तावना ही है ना, उसमें सबसे पहले इंसाफ, बराबरी, फ्रीडम, ये सब लिखा हुआ है। ये संविधान इन्हीं चीज़ों की रक्षा करने के लिए बना हुआ है, बंधुता, इन सब चीज़ों की रक्षा करने के लिए ही संविधान बनाया। और संविधान सर्वोपरि है। विल ऑफ द पीपल भी जो है ना, जो पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है, असेंबलीज रिप्रेजेंट करती है, वो संविधान के अनुरूप ही विल ऑफ द पीपल हो सकती है। ये चीज़ें मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। धनखड़ साहब भी अच्छे से जानते हैं, किरण रिजिजू साहब भी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लेकिन क्योंकि वो मोदी जी, अमित शाह जी आरएसएस और बीजेपी के दबाव में हैं, या उनके हिसाब से ही चलना चाहते हैं, और आरएसएस और बीजेपी तो भारत का संविधान ही खत्म करना चाहती है ना, और उसके जगह पे मनुस्मृति लाना चाहती है। तो इसीलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है। हर एक संस्थान के ऊपर जो आपने किया है, उसकी वजह से अगर गवर्नर के ऊपर टिप्पणी करनी पड़ रही है, आपको पता है कितनी दुख और तकलीफ हुई होगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, अगर वो ईमानदार जज हैं, जो कि ये हैं, कि हमें गवर्नर के बारे में ऐसा कहना पड़ रहा है, हमें राष्ट्रपति के बारे में ऐसी सलाह देनी पड़ रही है। कितनी दुख और तकलीफ हो रही होगी सुप्रीम कोर्ट के ईमानदार जजेस को, इस बात को समझते हैं। लेकिन किया क्या था आप लोगों ने, या आप लोगों ने करवाया क्या था गवर्नर साहब से? आपने गवर्नर साहब के पद की गरिमा इतनी कम कर दी
के विल ऑफ द पीपल को 10-10 बार आप वापस भेज दोगे? मतलब जो देश की तमिलनाडु की जनता है वो कुछ चाहती है कि हम एक काम करें, ठीक है, गवर्नर साहब उसको 10-10 बार वापस भेजेंगे और उसमें कोई संवैधानिक कमी निकाले बगैर भेजेंगे। एक ही चीज़ है ना जो रोक सकती है उसे, और वो है कि ये संविधान के अनुरूप नहीं है। और ये संविधान के अनुरूप है या नहीं है कोई भी बिल, उसको तय करने की जगह कहाँ है? धनखड़ साहब से ही पूछना चाहता हूँ मैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही तो है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलती की है? इंसाफ की खातिर 142 पढ़ लें दोबारा ध्यान से। सब्सटैंशियल जस्टिस करने के लिए, जो बड़ा महत्वपूर्ण इंसाफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 142 का प्रयोग करती है, रेयरली करती है, कभी कभी करती है। तो कोई गलती नहीं की है। और अगर संविधान दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट को भी कार्य करना पड़ता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के बाद। अगर वो पढ़ना चाहें तो मैं उन्हें संविधान दोबारा से पढ़ाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे पता है इसकी ज़रूरत नहीं है। वो जानते बूझते ऐसी बात कर रहे हैं जो कि ये सरकार चाहती है। बहुत दिन से ये सरकार ये चाहती है कि हम जो जुडिशरी को कमज़ोर करें, वो सिर्फ मौका तलाश कर रही है। अभी जैसे जस्टिस वर्मा का केस हुआ है, अभी जस्टिस M.K. शर्मा का केस हुआ है, जिनको ट्रांसफ़र किया गया, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी भी लिखी कि इतने सारे केसेस उन्होंने अपने पास स्वयं के पास रख लिए थे पार्ट हट करके, इस वजह से शायद उनका ट्रांसफ़र हुआ। तो जुडिशरी में अपने आप में ताकत है। जस्टिस वर्मा की भी इंक्वायरी हो रही है, हालांकि देर हो रही है उस इंक्वायरी में, मैं इस बात को मना नहीं करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमित शाह जी और मोदी जी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनाने लगेंगे और जजेस की ताकत ही ख़त्म हो जाएगी। ये जो इनका तरीका है ना, और जुडिशरी को धमकाने का, जिस जुडिशरी को धमकाने का, प्रेशर डालने का तरीका किसने शुरू किया? यही नरेंद्र मोदी जी ने, यही अमित शाह जी ने 2018 में 4 सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक तरीके से प्रेस के माध्यम से बोलना पड़ा था ना देश की जनता को, आओ हमारी रक्षा करो, आप देश के मालिक हो। तो उस दिन से हम जैसे लोगों की भी आंखें खुल गई कि इस प्रकार का दबाव बन रहा है। और इसीलिए मेरा ऐसा मानना है, जो ये RSS और बीजेपी बार बार कोशिश कर रही है, हमारे आगे जो सुरक्षा कवच है अदालतों के माध्यम से किसी की भी बेईमानी रोकने का, किसी के भी अन्याय को रोकने का, उसको सुरक्षा कवच को भेदना चाहते हैं, ताकि फिर जो न्यूक्लियर मिसाइल संविधान के ऊपर RSS और बीजेपी चला रही है उसकी कोई ढाल ना बचे। मैं इसको ऐसे देखता हूँ। लेकिन सर, धनखड़ जी आरोप लगा रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम संसद बनने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से कोई भी संसद से कानून बनेगा वो उसको बदलते रहेंगे, पलटते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये काम तो संसद कर रही है। संसद ने अपनी गरिमा बना के रखी क्या? और संसद में सब लोग नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के अंदर भी कुछ ईमान वाले लोग होंगे ही। संसद में 3 लाइन व्हिप जारी करके आप काम कराते हो। 3 लाइन व्हिप हटाओ, उसके बाद काम करो। आप संसद की गरिमा के बारे में समझते हो क्या? 3 लाइन व्हिप जारी करके जो कार्य करा रहे हो आप। अब आप पूछो वक्फ बोर्ड के टाइम पे 3 लाइन व्हिप थी या नहीं थी? CA/NRC के टाइम पे 3 लाइन व्हिप थी या नहीं थी? किसानों के बिल जब आए थे, जब कानून बना था, वो 3 लाइन व्हिप थी या नहीं थी? तो जब आप अपने व्हिप का मतलब तो सबको पता ही है ना, कोड़ा, 3-3 कोड़े मार के अपने ही सांसदों को आप अगर मजबूर कर रहे हो कि बिना डिस्कशन किए, और विपक्ष की बातों को अब संसदीय जो मान्यता होती है वो क्या होती है? विपक्ष ने कोई बात कही, संविधान के अनुरूप कही, तो उसका या तो आपको पार्लियामेंट के अंदर जवाब देना पड़ेगा कि आपकी बात संवैधानिक रूप से अनुचित इसलिए है, इसलिए आपकी बात हम नहीं मान रहे। ये कुछ सफाई दी, सिर्फ पॉलिटिकल भाषण दे दे के जो तथ्यात्मक रूप से बातें रखी जाती हैं उसको अमेंडमेंट का पार्ट बनाया बिल पास करने से पहले। क्या कर रहे हो आप? 3 कोड़े निकाले, 3 लाइन व्हिप निकाली, 272 से ज़्यादा संख्या आपके पास है, गलत या सही कानून पास कराते हो। ये है न्यूक्लियर मिसाइल। संविधान के विरुद्ध जाके कानून पास कराते हो आप, ये कोड़े मार मार के 3 लाइन व्हिप से। अब जो ढाल है संविधान के बीच में, संविधान को बचाने के लिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट ही है ना। तो न्यूक्लियर मिसाइल को ढाल बन के संविधान को बचाया सुप्रीम कोर्ट ने, आपको ये बता के कि आप गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हो,
नहीं करोगे, ये ढाल आपके बीच में है। वरना अगर संविधान खत्म हो गया तो सारा देश खत्म हो जाएगा। आप बताइए इसमें कौन सी कमी की बात है। अब आप कुछ जो बीजेपी के सांसद हैं या बीजेपी के नेता हैं, उनको आपने अब बोला कि आप ये सब काम शुरू कर दो। अभी अमित शाह जी की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो आईटी सेल है उसमें एक बच्चे ने कोई काम कर दिया, और वो किस तरीके से समझा रहे हैं कि आपको यही गलत काम करना है। ये काम तो बढ़िया है मगर करना नहीं है आपको। मतलब ये झूठी खबर, वो अखिलेश जी और उनके पिताजी के बारे में झूठी खबर कैसे मैन्युफैक्चर होती है, उसके लिए वो मतलब सबको सिखा रहे हैं कि ये काम करने हैं आपको। तो यही काम अब आपने कुछ अपने लोगों को दे दिया कि अब आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर हमला करो। वही चीज़ है। लेकिन सर देखिए, भारत की सरकार जो है वो संविधान के हिसाब से चलती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका और विधायिका के बीच में तनाव पैदा किया जा रहा है। तो उसके पीछे मकसद क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं के बयान आए, बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे का बयान भी आया, वो कह रहे हैं कि संसद बंद कर देनी चाहिए अगर सारे कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगा तो। नहीं, एक प्रकार से तो आरएसएस और बीजेपी ने संसद बंद ही कर रखी है ना। ये 3 लाइन, अभी तो मैंने आपको बताया 3 लाइन व्हिप का प्रयोग कर कर अब ये देश की जनता को समझ में आनी चाहिए ना बात, कि अगर ये 3 लाइन व्हिप ना हो तो अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोग अभी तक जेल में हो हजार साल के लिए। भाई सारे ही लोग थोड़ी साथ हैं मोदी जी और अमित शाह जी के साथ। अभी योगी जी और अमित शाह साहब में जो प्रेम मोहब्बत है वो पूरी दुनिया को पता है। गडकरी जी के बीच में और ये जो अमित शाह जी और मोदी जी हैं, जितना प्रेम और वो है वो सबको पता है। संजय जोशी जी के साथ इन दोनों ने क्या किया ये पूरी दुनिया को पता है। तो वो लोग भले ही बड़े पिक्चर में, कैनवस में साथ हों, लेकिन उनके भी तो आपस में एक दूसरे से इख्तलाफात हैं। तो वो 3 लाइन व्हिप के ज़रिए आप चुप करा लो। अभी निशिकांत दुबे जी को बोल दिया आपको ये बोलना है, तो उनको तो बोलना ही है। उन्हें अब मंत्री बनना है तो मोदी जी के सामने सलाम तो करना ही है। तो अब बिना तथ्यों के ये सब बातें करवाई जा रही हैं एक माहौल बनाने के लिए। इसीलिए हम देश की जनता से बार बार आह्वान करते हैं, और हम ज़रूरत पड़ी तो बड़ा प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के बाहर किया जाएगा, ये कहते हुए कि जजेस के ऊपर प्रेशर जो है देश की जनता, जो सबसे बड़ी अदालत है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के ईमानदार जजेस के साथ ढाल बन के देश की जनता खड़ी होगी। ये आरएसएस और बीजेपी को बात समझ लेनी चाहिए। ये इनकी हमले जो है ना जजेस को डराने के लिए जो किए जा रहे हैं, वो हम कामयाब नहीं होने देंगे अम्बेडकरवादी, ऐसा हमारा वादा है। लेकिन प्राचा जी, हम देख रहे हैं कि बीते एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े फैसले लिए। वक्फ कानून को लेकर भी फिलहाल के लिए कुछ पहलुओं पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार के फैसले को एक तरीके से पलट दिया गया। क्या इसीलिए अब सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करें, ताकि निर्णय जो हो वक्फ कानून को लेकर वो उनके मन मुताबिक हो? देखिए, वक्फ की बात ही नहीं है ना, संविधान की बात है। आप इसको जब भी वक्फ या किसी एक उसकी बात देखेंगी तो आपको पूरी पिक्चर समझ में नहीं आएगी। सीधा सीधा संविधान खत्म करना है। आज ये वक्फ के लिए, उससे पहले तो ये बीजीटी एक्ट था ही ना, बोध गया टेम्पल एक्ट नहीं था। वो यही तो था कि बुद्ध समाज की जो सबसे ज़्यादा पवित्र जगह है, जो सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, उसका कब्जा ब्राह्मणों के हाथ में होगा। तो यही काम अब मुसलमानों के साथ हो रहा है, यही क्रिश्चियंस के साथ होगा, यही सिखों के साथ होगा, यही SC ST और OBC के साथ होने वाला है। तो शुरुआत यहाँ से हो रही है। मॉब लिंचिंग क्या सिर्फ मुसलमानों की हो रही है? अभी एक जैन समाज का मंदिर बॉम्बे में, महाराष्ट्र में तोड़ा गया है, बिना नोटिस के तोड़ा गया। फिर वही काम, तो जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो सबके साथ होगा। अल्टीमेटली ये सरकारें सबकी धन संपदा, पैसे, यहाँ तक कि बस चले इनका तो किडनी भी बेच के, छीन के अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे जो इनके लोग हैं उनके हवाले करना चाहती है। ये एक हकीकत है, सच्चाई है। जब तक हम इसे नहीं समझेंगे, जब तक हम सही चीज़ को सही पर्सपेक्टिव में नहीं समझ सकते। और ईमानदार जज, ईमानदार अफसर, ईमानदार लोग, ईमानदार पॉलिटिकल पार्टी में नेता, वो इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं संविधान को ख़त्म करने के लिए। इसीलिए सब जो अच्छे नेता हैं उनके खिलाफ अटैक, और सब पॉलिटिकल पार्टीज़ में इन्होंने अपने ट्रोजन हॉर्स या एजेंट्स या स्लीपर सेल्स तो छोड़ ही रखे हैं। तो यही पिक्चर मोटे तौर पर अगर हम समझे तो सरकार ये चाहती है कि संवैधानिक संस्थान जितनी भी हैं उन पर कम कंट्रोल कर उन्हें ख़त्म कर दिया जाए, खामोश कर दिया जाए। खामोश नहीं कर दिया जाए, उन्हें उनके भी 3 लाइन व्हिप लगा के ना,
कोड़े मार के उनसे वो कराया जाए जो मोदी जी और अमित शाह जी चाहते हैं, मोहन भागवत जी चाहते हैं, कोड़े से ये चाहते हैं, अपने समर्थन में नहीं कराना चाहते, वो उनको कोड़े मार मार के गलत काम कराना चाहते हैं। ऐसा इंप्रेशन जा रहा है इन सब चीज़ का। ठीक है, धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए और हमें बारीकी से समझाने के लिए कि संविधान क्या कहता है, न्यायपालिका और विधायिका के काम क्या है। लेकिन इस बयान के बाद देश भर में सवाल यही है कि आखिरकार बीजेपी के नेताओं के, उपराष्ट्रपति का ये बयान कैसा जिसमें सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया जा रहा है, या वाकई सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी कर रहा है। इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।